ये साइंटिस्ट रोज इस एलियन को टॉर्चर करता, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि उसकी सफाई कर्मी हर दिन उसे चुपके से देखती है। साइंटिस्ट के जाने के बाद एमा चुपके से लैब में आती और एलियन को कुछ खाने के लिए देती। पृथ्वी पर एमा अकेली इंसान थी जिस पर एलियन को भरोसा था। एक दिन तो साइंटिस्ट ने हद पार कर दी, क्योंकि अब एलियन का पूरा शरीर जख्मों से भर चुका था। जब साइंटिस्ट का इससे भी दिल नहीं भरा तो उसने एलियन को मारने का ऑर्डर दिया, जिसे सुनकर एमा कांप गई। अब उसने फैसला कर लिया कि वो हर सूरत अपने एलियन फ्रेंड को वहां से भगा कर ले जाएगी। अगले दिन एमा सफाई के बहाने लैब में आई, मगर इस मिलिट्री बेस से एलियन को भगा के ले जाना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए एमा ने सबसे पहले लैब के कैमरे ऊपर कर दिए। मौका मिलते ही उसने एलियन की जंजीरें भी खोल दी और फिर उसे लॉन्ड्री के नीचे छुपाकर लैब से बाहर चली गई। वो पिछले 2 साल से यहाँ काम कर रही थी, इसलिए वो बिना पूछताछ के गेट से बाहर चली गई। एलियन को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत रहती, इसलिए वो बाथटब में ही एमा के साथ रहने लगा। किसी को शक न हो, इसलिए अगले दिन एमा काम पर चली गई, मगर वहां जाकर उसे मालूम हुआ कि आर्मी वाले शहर के सभी घरों की तलाशी लेंगे। उधर एलियन ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। महिला की गैर मौजूदगी में वो एमा की पालतू बिल्ली खा गया और उसके पति को धक्का देकर घर से भाग गया। उसके नाखून इतने तेज थे कि हल्के से धक्के ने भी आदमी को घायल कर दिया। जब एमा घर लौटी तो वो तुरंत एलियन को ढूंढने निकल पड़ी, क्योंकि बाहर रहकर वो एमा के लिए खतरा बन सकता था। फाइनली उसे एलियन एक थिएटर में मिला जो उस वक्त काफी डरा हुआ था। उसे अपनी गलती का एहसास था, इसलिए महिला उसे अपने घर ले आई। मगर हैरानी की बात थी कि आदमी का कटा हुआ हाथ अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसने अपनी शक्तियों से एमा की बिल्ली को भी जिंदा कर दिया, जिसे देख वो बहुत खुश हुई। जब उसने माफी मांगने के लिए आदमी के सर पर हाथ रखा तो चमत्कारिक रूप से अगले दिन उसके उजड़े चमन पर बाल निकल आए। उसे अपने बूढ़े शरीर में दोबारा जवानी जैसी ताजगी महसूस होने लगी। उन्हें लगा शायद अब उनकी लाइफ सेट हो गई है, मगर तभी उसे पता चला कि कर्नल उसके घर की तलाशी लेने खुद आ रहा है। अब उनके पास आखिरी ऑप्शन था कि वो एलियन को हमेशा के लिए समंदर में छोड़ दें, जहां उसे जिंदा रहने के लिए ढेर सारा खाना और पानी मिलेगा। अंधेरे का फायदा उठाकर वो पुलिस की नजरों से बच निकले और एलियन को समंदर तक ले आए। आदमी ने आखिरी बार अपने सर पर हाथ लगवाया ताकि उसके सर पर 2-4 बाल और निकल आए। तभी पीछे से कर्नल की गोली महिला का सीना चीरते हुए एलियन को भी घायल कर गई। कर्नल को लगा शायद अब दोनों को अपने किए की सजा मिल गई, मगर तभी एलियन अपनी हीलिंग पावर का यूज करते हुए उठा और एक ही बार में कर्नल को हमेशा के लिए शांत कर दिया। आदमी से इजाजत लेकर एलियन ने एमा को गोद में लिया और समंदर में कूद गया। उसने अपनी शक्तियों से एमा को न सिर्फ एक नई जिंदगी दी, बल्कि अब वो पानी में भी सांस ले सकती थी। यह दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की है। सबसे पहले वह जंगल के एक खतरनाक दलदल में फंस गई। उसे बाहर खींचने के लिए आसपास कोई नहीं था। वह जितना भी जोर लगाती उतना ही ज्यादा अंदर धंस रही थी। उसने सामने लकड़ियों में कुल्हाड़ी फंसाकर बाहर निकलने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। इस समय हार मानने का मतलब था मौत, इसलिए बार बार कोशिश करने के बाद कुल्हाड़ी सही जगह फंसी। मगर यह तो सिर्फ मुसीबतों की शुरुआत थी। बाहर जाकर उसने देखा कि जंगल के सभी जानवरों को किसी ने बड़ी बेदर्दी से मार दिया है। मगर इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि जानवरों को मारकर सिर्फ उनकी खाल उतारी गई थी। भूख की वजह से वह आगे बढ़ी ताकि कुछ खाने को मिल सके। तभी उसे एक भालू दिखाई दिया। मौका देखकर लड़की ने उस पर तीर चलाना चाहा, मगर निशाना चूक गया। अब आवाज सुनकर भालू ने अपना शिकार छोड़ा और लड़की पर ही हमला कर दिया। उसकी कमान भी टूट चुकी थी, इसलिए लड़ने की बजाय लड़की झाड़ियों में छुप गई। आसपास की कमजोर लकड़ियां उसे इस विशाल भालू से नहीं बचा सकती थी। तभी अचानक भालू ने हमला रोक दिया। लड़की को कुछ समझ नहीं आया, मगर जब उसने बाहर देखा तो डर के मारे आंखें फटी की फटी रह गई। भालू अब एक ऐसे राक्षस से भिड़ चुका था जो इनविजिबल था। खून की वजह से वह राक्षस थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। तभी राक्षस को गुस्सा आया और उसने भालू को पटक कर मार दिया। भालू के शरीर का सारा खून अब उसके शरीर पर लग चुका था, जिससे वह पूरा दिखाई देने लगा। यह देखकर लड़की इतनी डर गई कि नदी में ही छलांग लगा दी। पानी का तेज बहाव उसे अपने साथ ले गया, मगर वह यह नहीं जानती थी कि यह राक्षस एक बार किसी को देख ले तो मरते दम तक उसे नहीं भूलता। वह जहाँ भी हो राक्षस अपनी शक्तियों से उसे ढूंढ निकालता है। तभी वहाँ पर उसके कबीले के लड़के आकर उसे परेशान करने लगे। उन्होंने लड़की के हाथ रस्सी से बांध दिए। अब राक्षस भी वहाँ पहुँच चुका था। जब उसने लड़कों के हाथ में हथियार देखे तो सब पर हमला कर दिया, क्योंकि उसे हथियार बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मौके का फायदा उठाकर लड़की ने एक आदमी का चाकू लिया और अपनी रस्सियां काटने लगी। राक्षस ने आखिरी बचे लड़के को भी काट दिया, मगर तब तक लड़की वहाँ से भाग चुकी थी। सामने खुला मैदान था। तभी उसके एक फ्रेंड ने लड़की को पकड़कर नीचे बिठाया ताकि राक्षस उन्हें देख न ले, मगर ये नहीं जानते थे कि राक्षस तो दीवार के पार भी देख सकता है। खतरा भांपते हुए दोनों फिर से भागने लगे, मगर इस बार पिछला लड़का बच न सका। हमेशा की तरह लड़की की बुरी किस्मत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस बार उसका पैर एक जाल में फंसकर जख्मी हो गया, जिसे शिकारियों द्वारा लगाया गया था। इस बड़े जाल को खोलना किसी अकेले इंसान के बस की बात नहीं। अब राक्षस उसके करीब आया, मगर लड़की को जख्मी देखकर वहाँ से चला गया। जब शिकारी वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि आज उनके जाल में कोई जानवर नहीं, बल्कि एक सुंदर जंगली लड़की फंसी है। वे उसे बेहोश करके अपने साथ ले गए। जब लड़की की आंख खुली तो उसने खुद को पिंजरे में बंद पाया। वो उसके भाई को भी पकड़ कर लाए थे। जालिम शिकारी उसे बुरी तरह मार रहे थे। अगली सुबह शिकारी दोनों को पेड़ से बांधकर राक्षस का इंतजार करने लगे। वे उन्हें चारा बनाकर यूज कर रहे थे। आसपास बहुत से जाल लगे हुए थे। तभी राक्षस प्रकट हुआ। आज वह पहली बार अपने असली रूप में आया था। जैसे ही वह लड़की की ओर बढ़ने लगा तो उसका पैर शिकारियों के जाल में फंस गया। मौका देखकर जमीन में छुपे शिकारी बाहर निकले और राक्षस को गिरा दिया। इधर लड़की को एक आइडिया आया। उसने पास में लगे जाल को अपने करीब किया और एक हाथ की रस्सी काट दी, मगर अब राक्षस फिर से खड़ा हो चुका था। वह सबको बड़ी दर्दनाक मौत दे रहा था। उसने अपने हथियार से एक आदमी का गला काटा तो पीछे का पूरा पेड़ ही कटकर गिर गया।